हाय। तो सोचिए, आप एक ऐसी सभा में एंटर कर रहे हो जहां देश के सबसे बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, और जैसे ही आप अंदर आते हो सब लोग आपको देखकर हंसने लगते हैं। आपके वर्ड्स पर नहीं, आपके ज्ञान पर भी नहीं, सिर्फ आपके शरीर पर। अब सवाल यह है कि ज़्यादा टेढ़ा क्या है, आपका शरीर या उनकी सोच? ये कहानी है अष्टावक्र की। एक ऐसा ऋषि जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। उनका चलना अलग था, उनका दिखना अलग था, पर उनकी सोच बिल्कुल सीधी। अष्टावक्र पहुंचते हैं राजा जनक की सभा में। वो जगह जहां कहा जाता था कि सिर्फ ज्ञान की बात होती है, सिर्फ बुद्धि का सम्मान होता है। लेकिन जैसे ही अष्टावक्र अंदर आते हैं, पूरी सभा उन्हें देखकर हंसने लगती है। किसी को उनका शरीर दिखा, किसी को उनका रूप, पर किसी को उनका ज्ञान नहीं दिखा। और फिर अष्टावक्र खुद हंसने लगते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं। राजा जनक पूछते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो? अष्टावक्र कहते हैं कि मुझे लगा कि मैं ज्ञानियों के बीच आया हूं, पर यहां तो लोग सिर्फ चमड़ी देख रहे हैं। इसी बात को ध्यान से समझिए। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक आईना था उन सब लोगों के लिए जो खुद को समझदार समझ रहे थे। पर सच क्या था? उनकी नजर अभी भी बाहर सीमित थी। यहां एक बहुत बड़ी बात समझने वाली है। पढ़ लिख लेना अलग बात है और समझदार होना अलग बात है। आप एजुकेटेड हो सकते हो, पर जरूरी नहीं कि आप सच में ज्ञानी हो। अष्टावक्र कहना क्या चाहते थे? सिंपल सी बात है। जब तक तुम किसी इंसान को उसके शरीर, उसके रूप और उसके बाहरी दिखावे से जज करते हो, तब तक तुम सच में समझदार हो ही नहीं। और सच बताऊं, आज भी हम वही कर रहे हैं। हम कपड़े देखते हैं, चेहरा देखते हैं और तुरंत डिसाइड कर लेते हैं कि ये कैसा इंसान है, बिना समझे, बिना सुने। पर असली सवाल ये नहीं है कि उस सभा में क्या हुआ। असली सवाल ये है कि क्या हम भी वही कर रहे हैं? क्या हम भी लोगों को देखकर उनकी वैल्यू डिसाइड कर देते हैं? तो आज का थॉट सीधा है, पर थोड़ा चुभेगा। शरीर टेढ़ा होना प्रॉब्लम नहीं है,
सोच टेढ़ी होना प्रॉब्लम है। मैं आपको इसी थॉट के साथ आज छोड़ती हूँ। शुभ रात्रि।